क्या समझती हैं अगर गवर्नमेंट आती है नून लीग की तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे नेबर्स के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे। जैसे कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हालात जो है उनके बेहतरी की तरफ गए थे और उनको गद्दार का नाम दे दिया गया, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, तो ये अच्छी पर बात। नारे लगते हैं मोदी का जो यार है गद्दार। और गद्दार है, तो ये गलत बात है। बजाय के अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा गलत अल्फाज अगर स्टेटमेंट दी जाए, मैं तो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने किया क्या, जज्बाती स्टेटमेंट तो दे दी कि ट्रेड बंद कर देंगे। देखें, मैं यहाँ पे ना इन्हें सपोर्ट करने आया हूँ ना ही इमरान खान या किसी भी पार्टी को, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है जो इस टाइम मुश्किल का सामना कर रही है, प्याज की कीमत देख लें, आलू टमाटर की कीमत देख लें, इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फ़ायदा क्या हुआ आपके ख्याल से? हमने 5 फरवरी जो है कश्मीर डे मनाया है, योम नारे लगा के घर यूनाइटी, योम यकजहती, छुट्टी मनाई, नाश्ते की, हलवा पूड़ियाँ खाई, घर बैठे रहे। व्हाट इज दिस? स्कूल में छुट्टियां हैं, सब बच्चों उन्होंने पता है क्या किया, शायद आपको नॉलेज हो ना हो, उन्होंने $14 बिलियन का वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में बजट मंजूर कर दिया और हम जो उनसे 3 बिलियन जो है हम छुट्टियां मना रहे, घर में बैठ के पार्टियां कर रहे हैं जी, कश्मीर डे है। लेकिन मैं मजा फिर था जब सारी पार्टियां मैदान में होती और फिर एक बारी शेर होता। हमारी पार्टी ने सिर्फ अब ही नहीं, हमारी पार्टी ने हमेशा हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, और चाइना हो या इंडिया हो या अमेरिका हो, उनकी कोशिश यही रही है कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और उनके साथ मिलकर अपनी मुल्की मईशत का पहिया चलाने में कामयाबी हासिल कर सके। और मियां नवाज ने हमेशा की भी है। वोट दो, इज्जत दो। वोट का मतलब है आप, ये आपकी ताकत है, ये आपकी हथेली पे है। ये आज आप किसी को वोट डालते हैं, ये आप समझे कि सब आपके पावर में है, जिसको आप मुंतखब। लेकिन एक सवाल ये भी आता है ना कि वोट आप जिसको मर्जी दे दें, फिर काम तो यानी कि ऑर्डर तो उसी का चलना है जो पावरफुल लोग हैं, तो फिर लोग कहते हैं क्या फायदा भाई वोट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कहते हैं किसी भी सोसाइटी, किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब वहां की वुमेन एम्पावर हो, जब वहां के लोगों को साथ साथ मर्द हजरात के साथ खवातीन को भी अवेयरनेस दी जाए, उन्हें भी सोसाइटी में शाना शाना काम करने की इजाज़त दी जाए। आज मैं एक सियासी रैली में मौजूद हूँ, एक कन्वेंशन में मौजूद हूँ जहाँ पे खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये पार्टी हुकूमत में आती है तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या काम किया जाएगा, अगर ये पार्टी हुकूमत में आती है तो नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने में क्या काम करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखा है चाइना के साथ रिलेशन बेहतर हो या फिर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो, काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। इन्हीं से बात करते हैं। अभी कश्मीर डे पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया गया, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मंशूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम तो कश्मीर के लिए इंडिया से जंग करेंगे। इनका क्या मंशूर है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, अगर हम देखें हिस्ट्री में नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आती है, जब भी उनका दौर रहा है चाइना के साथ या ख़ास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं, लेकिन कल कश्मीर डे पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी कि भाई हम इंडिया से कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से स्टेटमेंट दी। 76 साल से हमें नारों के पीछे लगाया गया, हमें जज्बाती स्टेटमेंट्स के पीछे लगाया गया, 1 इंच भी कश्मीर की हम जो सा वो जगह नहीं ले सके। क्या कहना चाहेंगी, आपकी पार्टी रिलेशंस बेहतर करने में इंडिया हो या चाइना हो क्या रोल प्ले करेगी? हमारी पार्टी ने सिर्फ अब ही नहीं, हमारी पार्टी ने हमेशा हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, और चाइना हो या इंडिया हो या अमेरिका हो, उनकी कोशिश यही रही है कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और उनके साथ मिलकर अपनी मुल्की मईशत का पहिया चलाने में कामयाबी हासिल कर सके। और मियां नवाज ने हमेशा की भी है। वो जब उनकी हुकूमत आई है, जितना टाइम उनको दिया गया, उन्होंने मुल्क के लिए तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने मुल्क के लिए पावर प्लांट्स लेके आए हैं, मेट्रो ट्रेन बस लेके आए हैं, और सी पैक का मनसूबा मोटरवे लेके आए हैं, सड़कों के जाल बिछाए हैं। क्या नहीं किया मियां नवाज ने। सख्त सवाल भी करूंगा आपसे, मतलब मेरा ये काम है, आप जैसे उसको बेहतर समझे जवाब दीजिएगा। हमने 76 साल में ये देखा, हमने नेबर के साथ दुश्मनी तो पाली, वो लोग चांद पे चले गए, हम कश्मीर करते रह गए। उन्होंने उसी जो उनके साइड कश्मीर है वहाँ पे अभी खबर ये आ रही है $14 बिलियन की जो है उन्होंने बजट मंजूर कर दिया है। हम यहाँ 3 बिलियन के लिए पाकिस्तान जो सा कभी IMF के पास जा रहा है, कभी चाइना से कुछ पैसे ले रहा है, कभी हम सऊदी अरेबिया की हेल्प के मुंतजिर रहते हैं। क्या कहेंगे, आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन नहीं रहा,
क्या हमें ऐसी सिचुएशन में अपने घर पे फोकस करना चाहिए या दूसरे घरों में जाके जो है वो नारेबाजी करनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, हमने पहले अपने घर को सीधा करना है, अपने घर को सही करना है। आप देखें हमारे मुआशरे में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास तबका है, तो हर बंदे ने अपनी रेंज के मुताबिक ही अपने घर को चलाना होता है ना। इसी तरह हमारे मुल्क ने भी अपनी रेंज के मुताबिक ही अपने मुल्क को चलाना होता है। क्या चाहते हैं कि हमारी मुल्क की मईशत अभी संभली नहीं और हम दुश्मन से टक्कर ले लें, और जो हमारी जितनी भी कौम है उसको हम एक जंग के दहाने पे ले जाएं। तो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने किया क्या, जज्बाती स्टेटमेंट तो दे दी कि ट्रेड बंद कर देंगे। देखें मैं यहाँ पे ना इन्हें सपोर्ट करने आया हूँ ना ही इमरान खान या किसी भी पार्टी को, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है जो इस टाइम मुश्किल का सामना कर रही है, प्याज की कीमत देख लें, आलू टमाटर की कीमत देख लें, इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फ़ायदा क्या हुआ आपके ख्याल से? इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया से ट्रेड बंद करके फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं होती, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। पाकिस्तान की अपनी भी कोई इज्जत है, तो जो या तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देख लें या फिर हर टाइम मांगना शुरू कर दें। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें, हमारी सोसाइटी में 52% मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें 52% जो है ख़वातीन हैं, लेकिन हम लोग क्या ख़वातीन के लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट में, सियासत में जो वुमेन का रोल है, क्या रोल? असल में जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जो है वुमेंस को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे लाए अपनी हुकूमत में, ठीक है। तो इसमें हम लोग उनकी पार्टी के साथ बहुत मतलब हम ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं अपने बच्चों का, तो हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा इन पावर में आएँ और जो जो मतलब जज्बाती जो फैसले हैं जो मियाँ इमरान साहब ने किए हैं, इमरान खान साहब ने जो किए हैं वो मतलब वो जज्बाती फैसले हैं। तो हमें मियाँ साहब से उम्मीद है और हम इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब को 8 फरवरी पर जो है वो शेर पर मोहर लगा कर इंशाल्लाह ताला जो है वो जिताएंगे बड़ी लीड से, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। ठीक है, आप इसके ऊपर मैम क्या कहना चाहेंगी? हमें नेबर्स के साथ, खास तौर पे नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट रही है तब हमने देखा है कि इंडिया के साथ जैसे वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर करने की बात की जाती रही है। क्या समझती हैं अगर गवर्नमेंट आती है नून लीग की तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे नेबर्स के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे। जैसे कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हालात जो है उनके बेहतरी की तरफ गए थे और उनको गद्दार का नाम दे दिया गया, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, तो ये अच्छी बात। नारे लगते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, तो ये गलत बात है। बजाय के अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा गलत अल्फाज स्टेटमेंट दीजिए। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, इधर हर पाकिस्तानी कहेगा इंडिया से मुकाबला करना, लेकिन आईटी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में हमें मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमें इस तरीके से जंगों में या इस तरीके, हमने 76 साल नफरतें बांटी, कोई फ़ायदा हुआ? नफरतें बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है, आपकी कौम जो है, आपकी आवाम को नुकसान होता है, महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये हमेशा जो बात प्यार से हो जाए तो उसको लड़ाई से क्या फ़ायदा करने का। टॉक के थ्रू जो भी इश्यूज हैं वो हल करने चाहिए। क्या समझती हैं बड़े आने वाले टाइम में अगर लेट्स सपोज, जो कि अभी ज़्यादातर इम्कान यही है कि नून लीग की गवर्नमेंट आएगी, या वो जैसे भी आएगी ये नहीं पता, लेकिन नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी और हालात बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बंदा जानता है। और महंगाई के जो चक्की में पीस रहा है बंदा, वो हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी पता है। तो मैं अगर ये पूछूं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है, हमें किस नज़र से देखा जा रहा है? जो हमारे आपस में हालात हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, किस नज़र से खराब, बहुत बुरी नज़र से देखा जा रहा है। वजह क्या है? उसके जिम्मेदार हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पब्लिक है, कौन जिम्मेदार? हम सब हैं, हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोटिवेट कभी किया ही नहीं पब्लिक को, कभी दी नहीं दी, और हर बंदा अपनी पार्टी के पीछे तगोदो कर रहा है, जिसके नतीजे में लोग बेचारे चक्की में पिस रहे हैं। और हमेशा हर बुराई का, हर जिम्मेदारी का हमें ठहराया जाता है, पब्लिक को हमेशा ये पॉइंट आउट किया जाता है, जी आप लोग सच का साथ नहीं देते, आप लोग ये नहीं करते, आप लोग वो नहीं करते। हमें तो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है हर पार्टी पे कि जो भी पार्टी हमारे लिए हुकूमत में आएगी इंशाल्लाह ताला वो हमें कोई बेनिफिट्स देगी। बात है पब्लिक का जो है वो यकीन या उम्मीद तो वो गवर्नमेंट है और हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक चीज़, जैसे आप पॉलिटिकली बहुत अवेयर नज़र आ रही हैं, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, मुझे ये बताइएगा बांग्लादेश हमारे से ही लेता हुआ 1971 में, आज वो कहाँ चला गया? आपको आइडिया? बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। से मुकाबले की तो हम अभी बात ही नहीं ना कर रहे, वो तो चांद पे तो लोड शेडिंग और गैस से निकलते ही नहीं बाहर,
उधर आटा महंगा, उधर चीनी महंगी। बस हम लोगों को ना इस जाल में फंसा दिया गया है कि बस इधर से बाहर नहीं निकलना। बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करनी, आईटी की बात नहीं करनी, ये बेनिफिट्स जो हमें मिल चुके हैं पाकिस्तान को, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हर बंदा रोएगा महंगाई महंगाई। अगर किसी गरीब आदमी को देखे, वो बेचारा मुश्किल में है, हुकूमतों को चाहिए कि इसका बेड़ा उठाएं, उन्हें पूरा पूरा प्रमोट करें। हर इंसान का हक है, हम वोट डालेंगे तो पार्टी आगे आएगी। इसमें देखने में ये आता है हम नारे लगा देते हैं, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे हम नारे लगा देते हैं। प्रैक्टिकली हमने 5 फरवरी जो है कश्मीर डे मनाया है, योम नारे लगा के घर यूनाइटी, योम यकजहती छुट्टी मनाई, नाश्ते की, हलवा पूड़ियाँ खाई, घर बैठे रहे। व्हाट इज दिस? स्कूल में छुट्टियां हैं, सब बच्चों उन्होंने पता है क्या किया, शायद आपको नॉलेज हो ना हो, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में बजट मंजूर कर दिया, और हम जो उनसे 3 बिलियन जो है हम छुट्टियां मना रहे, घर में बैठ के पार्टियां कर रहे हैं जी, कश्मीर डे है। 76 साल से 1 इंच हमने ना। एक चीज हम लकीर के फकीर है। मैम क्या बेहतरी की उम्मीद आ रही है, नजर आ रही है, क्या लगता है? आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है। फिर भी मैं ये बात कहूंगी कि ये लोग जो हैं लोगों को सपोर्ट करते हैं, और हर बंदा अब जाग चुका है, नींद में नहीं है, ख्वाबे गफलत में नहीं है अब। लेकिन एक चीज़ जो एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई इस टाइम ये इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे तमाम पार्टीज़ को, जो उनसे जैसे इमरान खान साहब जेल में, उनकी पार्टी को जो उनसे उस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे? ये बेहतर ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए गए हैं कि लोगों को ना दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनमें नॉलेज नहीं है। पहले बेचारे लोग सीधे साधे होते थे, शेर पे बोर लगा दो, बल्ले पे लगा दो, तलवार पे लगा दो, तीर पे लगा दो, इसी में हम घूम रहे थे। अब तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि बच्चा जो है ना उसको अपना रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। इवन हम लोग भी कि देख रहे हैं कि वोट का असल हक हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, और वो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। लास्ट में ये बताते हैं, पाकिस्तान का एक तासुर पूरी दुनिया में ये है कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे किसी की भी आए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, चलाते इसे पावरफुल लोग या एस्टेब्लिशमेंट लगाते हैं। क्या अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नवाज शरीफ साहब की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो क्या समझते हैं फिर पावरफुल लोग ही चलाएंगे या नवाज शरीफ साहब खुद भी फैसले? पावरफुल लोग चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये लोग चलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनमें खुद मैम के नवाज शरीफ साहब या जैसे पहले होता आ रहा है पावरफुल लोग चला रहे हैं पाकिस्तान को, इस दफ़ा भी वही चलाएंगे कि नवाज शरीफ साहब अपने फैसले कर सकेंगे? होगी तो पावरफुल ही जो बात है वो तो उन्हीं की ही होगी, लेकिन ये है कि सोच कैसे बदलेगी? मतलब ये सोच हमें बदलनी ये चाहिए। सोच तो हमें बदलनी चाहिए ना, क्योंकि हम जब इनको सपोर्ट करते हैं तो इन लोगों को भी चाहिए ना कि हमें भी मौका दें, हम लोगों को भी मौका दें कि हम भी आगे आएँ। ठीक है, हम आगे आएंगे ताकि लोगों को पता चलेगा कि ये वो लोग थे जो कि पहले पीछे रह गए थे, इन्होंने सपोर्ट किया, अब इनको सपोर्ट करने के लिए कोई आगे आएगा। ठीक है, इसी तरह से थोड़ी सी अवेयरनेस भी आएगी, हमारे जो मसाइल वगैरह हैं वो भी सारे हल होंगे। ये एक दूसरे के ताउन से ही होता है। अब हम इनको जिताने के लिए सारा ताउन कर रहे हैं, अब इनका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, हम आ जाते हैं ना। हमने देखे, अगर मैं एज ए पब्लिक अपनी बात करूं या जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने तो देना वोट, उसके बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आनी है उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां मौजूद होती हैं, उसे चाहिए कि भाई मुश्किल फैसले। जी, देना चाहूँगी सिर्फ नवाज शरीफ साहब को यही कि हमने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, ख़ास करके जो गरीब तबका है ना, उसने आपसे, क्योंकि हम घर पे हर घर गए हैं तो हमने ये देखा है कि लोगों ने ना बहुत सारी जो है ना नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाई हैं, और वो लगता है उम्मीदों पे पूरा उतर। जी हमें बिल्कुल, हम उनके साथ हैं, हम उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ये जो हमारी उम्मीदें हैं उनके ऊपर ये वो पूरा उतरे इंशाल्लाह। तो जब कंपेन की है ना तो हमें उस पर ये पता चला है कि बहुत से लोगों में गम गुस्सा भी है, इसमें कोई शक नहीं, और उनका जो उनकी जो बात है ना वो राइट है, क्योंकि एक जो उनको हक दिया जा रहा है वो नहीं दिया जा रहा। बिजली के बिल हैं वो इतने बढ़ गए हुए हैं, गैस के बिल हैं, गैस आती नहीं है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आते हैं। हम बात बिजली करते हैं आती नहीं है लेकिन कश्मीर के हवाले से, डे बाय डे जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे थे। ये 7 जो कश्मीर है वहाँ पे जिधर हम कहते हैं जुल्म, उधर आपको पता है आटे का क्या रेट है और हमारे यहाँ पे क्या रेट है, उधर गैस का क्या रेट है। एक वक्त के पानी को भी तरस रहे हैं, तो ये हम लोग भी उनका हकदार नहीं कर सकते। अच्छा लगा बात करके, हर एक की अपनी ओपिनियन है। मैम ने जैसे ओपिनियन दी, इन्होंने ओपिनियन दी, लेकिन लास्ट में मुझे एक चीज़ से बड़ी हैरत हुई, उन्होंने बोला कि चलाएंगे फिर पावरफुल लोग ही। शायद ऐसे डेमोक्रेसी बेहतर अंदाज में नहीं चल पाएगी। जब
अपने जब लोगों को ही सपोर्ट करते रहेंगे, जब पब्लिक में से किसी को नहीं लेंगे तो कैसे होगा, ये निज़ाम कैसे चलेगा। मज़ीद हम लोग जो हैं वो तो महंगाई के बोझ तले दबते ही चले जा रहे हैं ना। हम लोगों को रोज़मर्रा में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिल और किराए, इन चीज़ों में ही मारा जा रहा है। जब हमें इन्हीं चीज़ों से ही नहीं निकलने का मौका मिलेगा तो हम कैसे आगे जा सकते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में 5 साल बाद होश आया है, यानी कि हम लोग जो है पूरे 5 साल बाद हम लोगों में होश आया है। हमें अपने वैल्यू का पता चला कि हम लोगों ने अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किरदार अदा करने हैं। गली गली जाके नारे लगाने से या किसी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। 2 ही चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, लीडर और लैडर। लैडर होती है सीढ़ी और लीडर होता है बाप मुल्क का। वो कोई भी हो, कामयाबी के लिए ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कर रहे हैं तो इनको भी चाहिए कि अवाम में से भी किसी को मुंतखब करें। डेफिनेटली देखें, डेमोक्रेसी इसमें अगर ऐसे होता रहता है तो मेरा ख्याल में फिर वो तो सिर्फ वही रहेंगे ना। पब्लिक का ट्रस्ट हट जाएगा फिर इस ऐसे तरीके ही होता है, फिर हर वक्त जो है ना वो एक चीज़ को नहीं फिर देखा जाता ना। अच्छा लगा। लास्ट में मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी यूथ को, खास तौर पे वुमेन के हवाले से, जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि क्या खवातीन को, लड़कियों को भी पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। यूथ को मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ घरों से निकलें, इस दिन को वेस्ट मत करें, अपना वोट इस्तेमाल करें, ये आपकी पावर है। आप पावरफुल हैं तो ये लोग पावरफुल है। जिस दिन आप सोच लेंगे ना कि हमने पाकिस्तान को डेवलपमेंट करना है, हम लोगों ने इसको मोटिवेट करना है, वोट को, एजुकेशन की बात करनी है, हेल्थ की बात करनी है, हमने टेक्नोलॉजी की बात करनी है, अब जंगों की बात नहीं होगी। ये पूरी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान पावरफुल हो। जैसे वोट का एक सिंबल है पावरफुल, वोट दो, इज्जत दो। वोट का मतलब है आप, ये आपकी ताकत है, ये आपकी हथेली पे है। ये आज आप किसी को वोट डालते हैं, ये आप समझे कि सब आपके पावर में है, जिसको आप मुंतखब। लेकिन एक सवाल ये भी आता है ना कि वोट आप जिसको मर्जी दे दें, फिर काम तो यानी कि ऑर्डर तो उसी का चलना है जो पावरफुल लोग हैं, तो फिर लोग कहते हैं क्या फायदा भाई वोट। इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखेंगे कि चेंज होगा। यस, बिल्कुल चेंज होगा, बहुत चेंज होगा निज़ाम हमारा। एग्री करती हैं? जी बिल्कुल। और इसलिए आप 8 फरवरी को सबका ये सबका हक है कि वो निकलें और अपना वोट पोल करें, अपना वोट ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें ताकि अपने बच्चों का लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ। वोट का टर्न जो है वो अपना बिल्कुल भी जाया नहीं। ये देखें, इस टाइम ये नॉन लीग की सपोर्टर हैं, नॉन लीग की वर्कर हैं, लेकिन इनकी बात ये बड़ी जबरदस्त लगी है, भाई वोट डाले चाहे जिसको मर्जी डाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर बात ये की जा रही है कि भाई जो भी गवर्नमेंट आएगी चलाना फिर पावरफुल लोगों ने चलाना, फिर इस्टेब्लिशमेंट में, तो क्या फायदा। जो फ़ायदा ये होगा, जो हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इन्होंने बहुत अच्छे पहले भी काम किए हैं। हम उन दिल ऐसे उनको लाना चाहते हैं, बाकी मुल्क को बचाना चाहते हैं, आवाम खुश हो, आवाम की महंगाई का ख़त्म हो काम, ये बिल खात्मा। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, रोटी अभी जो 30 रुपए की रोटी मिल रही है, 4 रुपए की मिलेगी, देख लें इंशाल्लाह। मुझे पॉसिबल, वोट ज़ाया नहीं करना। आप लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि 30 हमारे यहाँ पे लाहौर में 30 रुपए की रोटी है, आपके वहाँ पे एक रोटी कितने रुपए की मिलती है, आटा कितने का, इसे आपको पता है जी कितने का? 50 रुपए किलो। 180 रुपए, 180 180 70। जी जी, ये कितने का कर देंगे? ये इंशाल्लाह 70 रुपए का किलो करेंगे। ये हर पार्टी के दावे होते हैं। हमारे जो अंडे हैं वो तो ऐसे गरीब बंदे के पहुंच से बाहर है, फ्रूट गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है। तो हम ये चाहते हैं कि गरीब बंदा जो है, जो इस मुल्क में ऐसे ही है। देखें, इस टाइम मैं खुशकिस्मती से अपने सीनियर्स के साथ, अपनी मतलब खवातीन हैं जो, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हूँ। और मैं ये समझता हूँ जितने मसाइल खवातीन को पता होते हैं, क्योंकि आटे का रेट इन्हें मर्दों से ज़्यादा पता है, टमाटर सब्जी का रेट इन्हें ज़्यादा पता है। टमाटर का इस टाइम आपको पता है क्या रेट है? जी, अब पहले 320 था, अब 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। प्याज 300 नहीं 100 है। प्याज कितने रुपए की? प्याज 120 रुपए। 120 रुपए। नो प्याज इस वक्त 250 रुपए किलो है। नो। मैंने अभी मंडी का विजिट किया था, 1200 रुपए की एक दड़ी, यानी 5 किलो, तकरीबन 200 रुपए मैंने खरीदा है। खरीदा है। क्या समझते हैं, नेबर में जो सा यही प्याज हमें मिल रहा है, यानी उधर उन्हें मिल रहा है 10 रुपए 15 रुपए, हमें मिल रहा है वो 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए। तो इसीलिए ना कि हम कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो ये 50 हमें 50 रुपए किलो मिलेगा इंशाल्लाह। जी
जी, जब हमारी ट्रेड ओपन होगी, जब हमारे रिलेशंस नेबर के साथ बेहतर होंगे, जब हमें टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, एजुकेशन, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, एक दूसरे को चोर चोर कहने की बजाय प्रैक्टिकली हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैम आप सबसे कौन आया? शेर आया, शेर आया। एक बारी फेर, एक बारी फेर, एक बारी फेर, एक बारी फेर। लेकिन मैम मजा इंशाल्लाह। नहीं, मजा फिर था जब सारी पार्टियां मैदान में होती और फिर एक बारी शेर होता। मेरी बात और आप प्लीज ये सब बहनों से रिक्वेस्ट ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये शेर एक दफा नहीं, ये 3 दफा पहले भी आ चुका है। ये चौथी दफा इंशाल्लाह फिर आएगा ये। और जो पार्टी आती है ना, वो जब तक आप किसी को इज्जत नहीं ना देंगे तो आपको कभी भी इज्जत नहीं मिल सकती। आपको रिस्पेक्ट दूसरे को देनी चाहिए। उसने कितनी रिस्पेक्ट दी, उसके बदले में उसके साथ क्या हुआ, वो आप क्या एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको मेरी बात सुने सारी बहनें, सारी परेशानियां एक तरफ फेंके, मेरे साथ मिलके एक दफा सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। और जब मैं जो आवाज मैं अपने हलक से निकालूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपने मेरे पीछे बोलना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये सिर्फ नारा लगाने से नहीं, प्रैक्टिकली काम करने से पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ऐसे ही हम मियां नवाज शरीफ को दिल से पसंद करते हैं और वोट पोल कर लेकिन इंशाल्लाह हम मियां साहब आपसे भी ये वादा चाहते हैं कि देखिए आपकी आवाम आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है, आपने उनकी उम्मीदों को उनको खराब नहीं करना। 3 दफा जब गवर्नमेंट आई तब क्या उम्मीदों पे उतरे? फिर भी काफी हद तक बेहतर था। महल। हाँ जी, ठीक हो गया जी। खैर अच्छा लगा बात करके। मैं कम से कम ये कहता हूँ एटलीस्ट पाकिस्तान की जो वुमेन हैं, पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, वो पॉलिटिक्स में आ रही हैं, यही एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव साइन है। अगर यही खवातीन को प्रॉपर राइट दिए जाएं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाए, तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से चाहे नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आए, मेरी तरफ से इमरान खान गवर्नमेंट में आए, या पीपल पार्टी से कोई गवर्नमेंट में आए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान की पब्लिक की बेहतरी होनी चाहिए, और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमें रियलिटी का पता चलेगा, जब हमारे रिलेशन तमाम नेबर्स कंट्री के साथ बेहतर होंगे। ये थी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।